Hello everyone, hey guys, this is your J Educator Megha and guys, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं, दैट इज अ टाइम टेबल। सुनने में लग रहा होगा मैम क्या टाइम टेबल हर रोज बनाते हैं, बना के फेंक देते हैं, ठीक है। सो नो, ये टाइम टेबल आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग को बढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यू नो, हम सबके पास उतने ही घंटे हैं, किसी के पास 24 के अलावा 25 घंटे नहीं है। एवरीवन इज हैविंग 24 आवर्स। तुम और तुम्हारे बाकी जे एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम के लिए इक्वली फाइट कर रहे हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम है। सो अब फेलियर और एक टॉपर के बीच में जो एक चीज कॉमन है, दैट इज द टाइम। उसके पास भी 24 घंटे है, तुम्हारे पास भी 24 घंटे है। तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू पीपल कैन मेक इज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लर्निंग। तुम कितना इफेक्टिव पढ़ पाते हो। तो जो आज का टाइम टेबल, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी। आई विल गिव यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉमिस पहला रहेगा कि इफ यू रियली स्ट्रगलिंग फॉर इट एंड यू वांट टू नो अबाउट इट, तो प्लीज इस सेशन को पूरा अटेंड करना, ठीक है। ये सेशन उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्क्रॉल करते हैं, 2-4-5 सेकंड वीडियो देखते हैं एंड देन दे वांट टू लीव। सो प्लीज, इट इज नॉट फॉर यू। इफ यू रियली इंक्लाइन टू नो अबाउट इट, देन ओनली इट इज फॉर यू। तो पहला पॉइंट, देयर आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली नोट डाउन किए हैं, और अगर हम इन पे बात करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। मैं तुम्हें इसका एक जो रॉ फॉर्मेट होता है, रॉ फॉर्मेट मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे आई विल अपलोड, ताकि तुम लोग वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले इट वुड बी नाइस कि रादर देन जस्ट लुकिंग एट मी एंड लिसनिंग एट मी, तुम लोग अगर एक A4 साइज का शीट उठाकर ले आओ और पेन उठा लो अपने हाथ में, तो चीजें वर्कआउट हो सकती हैं, ठीक है, इन अ बेटर वे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो एंड कम बैक फास्ट, ओके। लेट्स स्क्रॉल। सो गाइज, जो मेरा टाइम टेबल मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इट विल बी गिविंग यू आर द 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी। 12 घंटे हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिसमें हम लोग 4 घंटे रिलैक्स भी कर पाएंगे, बाकी चीजों के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। एंड देयर विल बी अ स्लॉट ऑफ 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब 7 घंटे तुम आराम से, आई कैन से तुम लोग आराम से सो भी पाओगे, मतलब नो स्ट्रगल विथ स्लीप, ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है, ओके। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सोने को इग्नोर कर देता है, खाने को इग्नोर कर देता है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको साथ लेके चलना है और देखते हैं हाउ द थिंग्स में वर्कआउट। तो पहला चीज जो आप लोगों को करना है वो ये कि हम ना अपने पूरे डे को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, और हर स्लॉट 90 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। तुम लोग जब केजी में और अपने क्लास 5th 10th स्टैंडर्ड तक थे, तब भी तुम यही करते थे। स्कूल में एक टाइम टेबल हुआ करता था जिसमें 40-40 मिनट्स के स्लॉट्स हुआ करते थे, एंड यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय द लर्निंग। और स्कूल में पूरा सिलेबस भी हो जाया करता था, गेम्स पीरियड, लाइब्रेरी भी होता था, साइंस भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब एवरी सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिया करते थे, और हमारे पास टाइम ही टाइम हुआ करता था। तो जो चीज तुमने सीखी नहीं एक्चुअली, है ना, स्कूल में बचपन से सिखाई गई, लेकिन फिर भी उसे सीख कर भूल गए। पहला चीज जो था, स्कूल कभी तुमने देखा इवनिंग में होता है, मेजॉरिटी रादर देन उसे लेट स्टार्ट करने के। और तुमने अपनी बॉडी को ट्रेन किया सालों साल इसी बात के लिए कि स्टार्ट्स अर्ली, लेकिन तुम आज क्या कर रहे हो, यू वांट टू वेक अप एट 9 और 10 कि रात को 3 बजे तक पढ़ेंगे। नो, योर बॉडी इज नॉट ट्रेन फॉर दैट, ओके। तो भूलो मत, इतने साल सुबह उठे हो 6 बजे स्कूल जाने के लिए, तो थोड़ा अब उठ लो, ठीक है। तो पहला चीज जो तुम्हारा वेकअप कॉल होने वाला है वो 5 AM होने वाला है, ठीक है, 5 बजे। लेकिन अब करते क्या है, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उठते से ही बुक खोलना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड सुबह उठ के पढ़ना है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब हम सुबह उठते से सीधे बुक खोलते हैं तो वी फील स्लीपी और हम बुक्स पर ही सो जाते हैं, होता है ना। तो कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इट हैपेंस विद एवरीवन, सो इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो गलती है, हमें 5 बजे से 6 बजे तक सोना नहीं है, ठीक है। सो 5 AM is going to be your wake up call. अगर वाकई में you want to follow the whole routine which I am going to talk about, तो you can also join me in my 5 AM club, okay, which is already ongoing. तो guys, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, and then after मैं तुम्हें slots दे रही हूँ, start writing, ठीक है। Slot number 1 is going to be between 6 to 7:30. मॉर्निंग में 1.5 घंटे का 90 मिनट्स। सेकेंड स्लॉट 8 to 9:30. Keep writing with me. Third slot 10:30 12:30 to 2.
4 स्लॉट्स हो गए, तो यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है 5th स्लॉट, है ना। 5th स्लॉट 3:45 to 5:15, 6th slot 5:30 to 7, 5. The 8th slot is 9 to 10:30. 9 to 10:30. ओके, तो मैं आपको टाइम टेबल क्यों नहीं दे रही, मैं यहाँ पे पक्की पकाई खिचड़ी लेकर आ सकती थी और तो मैं बोल सकती थी ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, बिकॉज यू पीपल आर ऑफ डिफरेंट लाइक एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। कोई 11th में हो सकता है, कोई 12th में हो सकता है, कोई ड्रॉपर्स हो सकता है, तो अलग अलग तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल हो सकता है। सो द वन थिंग विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे बेसिक्स पे बात करेंगे जो तुम अपने अकॉर्डिंग उनको बना सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि अपने डे को अर्ली स्टार्ट करना है और उसे डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करना है। हर स्लॉट हमारा 90 मिनट्स का है। जब तुमने स्लॉट्स को डाला तो तुमने देखा होगा कि मैंने हर स्लॉट के बीच में तुम्हें शुरू में आधे घंटे का गैप दिया है, और फिर बाद में इवनिंग वाले स्लॉट्स में मैंने तुम्हें 15 मिनट्स का गैप दिया है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है तुम्हारे लिए सब्जेक्ट्स को स्विच करने के लिए, ठीक है, पुरानी बुक्स बंद करने के लिए, नया खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, थोड़े फ्रूट्स खाने के लिए बीच बीच में, थोड़ा पानी पीने के लिए बीच बीच में, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए बीच बीच में। तो वो स्लॉट्स भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो हमने तुम्हें ब्रेक्स दे दिए। अब आउट ऑफ दिस यू विल फाइंड दैट मैंने तुम्हें 3 मेजर ब्रेक्स दिए हैं। पहला मेजर ब्रेक दिया है मैंने तुम्हें 5 to 6 के बीच में, यानी कि मॉर्निंग में सुबह उठते उठते बुक नहीं खोलनी है, ठीक है। अपना टाइम देना है अपनी ब्रीदिंग को, थोड़ी वॉकिंग को, थोड़ा रिफ्रेशमेंट को, गर्म पानी पियो, ठीक है। कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो तुम करो जिसमें तुम अपने लिए थोड़ा सा टाइम एज्यूम कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग द वेज, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। यू आर प्लानिंग योर डे, इन सारी बातों पे तुम फोकस कर रहे हो सुबह मॉर्निंग में, एंड देन आफ्टर फ्रॉम 6 यू हैव टू स्टार्ट योर डे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 9:30 to 10:30 तुम्हें 1 घंटे का मेजर ब्रेक फिर से मिला है, जस्ट टू फ्रेशन अप, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव बाथ एंड एवरीथिंग, आराम से चिल आउट करने के लिए। फिर एक जो मेजर ब्रेक तुम्हें मिला है दैट इज फ्रॉम 2 to 3:30। पहले ब्रेक्स की बात कर ले, है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत प्रायोरिटी रखते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो एक्चुअली इन पे ध्यान पहले देना पड़ेगा, तभी हमारी पढ़ाई रेगुलेट होगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 2 to 3:30 वाला ब्रेक मैंने दिया है, सो दैट यू हैव योर लंच। और लंच के बाद ऐसा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे अर्ली, मॉर्निंग में जब आप अपना दिन शुरुआत करते हो तो दोपहर तक आते आते यू फील फटिग, है ना, और आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती है, यू फील स्लीपी, यू फील टायर्ड। तो उसके लिए थोड़ा लॉन्ग ब्रेक दिया है ताकि तुम अपने आप को किसी भी तरीके से रिजुविनेट कर सकते हो, दौड़ सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हारी लाइफ में है, रूम की क्लीनिंग कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक कि यार नहीं यार मेरा ये चीज मेरी पेंडिंग हो रखी है, वो तुम्हें करनी है, एक्सेप्ट पढ़ाई, ठीक है। बुक्स में ना लगकर कुछ भी ऐसा करना है दैट गिव्स यू अ मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, एंड प्लीज नो स्क्रॉलिंग ऑफ वीडियोस, ठीक है, नो स्क्रोलिंग ऑफ यूट्यूब एक्चुअली, ठीक है। तो इन सारी बातों पे अगर तुम ध्यान दोगे तो द थिंग्स विल बी मैनेज वेरी इजीली। अब अगर तुम देखोगे तो हमने जो मेजर ब्रेक दिया है दोपहर में 2 to 3:30 वाला, तो 4 स्लॉट्स उससे पहले और 4 स्लॉट्स उसके बाद है। तो बेसिकली हमारी एनर्जी रीचैनलाइज हो रही है, ठीक है। मैं बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत टॉपिक्स में मैं तुम्हारे पॉइंट्स पर आने वाली हूँ। अगर तुमने इस तरह से कर लिया है, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि 8 स्लॉट्स में से तुम्हारे 4 स्लॉट्स में तुम्हारी क्लासेस होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स ले रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, तो तुम्हारा बहुत कुछ ऐसा होगा जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जिसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है ना, ऐसा वाला टाइम होता होगा। तो वो मेक श्योर करो कि वो तुम्हारे उन 4 स्लॉट्स में खत्म हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हो तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोनों में, ठीक है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। 4 क्लासेस का मतलब हो गया यू आर कंज्यूमिंग योर 6 hours ऑफ डे इन द थिंग्स, इन लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब नए टॉपिक्स को कवर करने में, नया सिलेबस पूरा करने में तुम अपना 6 घंटा निकाल रहे हो। अब जो अगले 6 घंटे हैं, ठीक है, अदर देन दीज स्लॉट्स, अब तुम देख लो कि कौन सा स्लॉट तुम्हारा क्लास है, कौन सा स्लॉट तुम्हारा फ्री है, तो डेफिनेटली यू विल लेफ्ट विद 4 फ्री स्लॉट्स। अब तुम उन 4 स्लॉट्स में क्या करोगे? 4 स्लॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जरूरी है, यानी कि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने लिखा है, ठीक है, मैं एक ड्राफ्ट बना के आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। जो बाकी के 4 स्लॉट्स हैं उसमें से 2 स्लॉट्स में तुम रिवीजन करोगे,
जिसमें तुम अपने थ्योरेटिकल रिवीजन या कॉन्सेप्चुअल रिवीजन इस तरह का रिवीजन कर सकते हो। और अगले 2 स्लॉट्स में तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं वेदर किसी भी चीज के हैं। मतलब मेनी ऑफ अ टाइम्स क्या होता है, तुम सिलेबस पूरा करने में इतने बिजी हो जाते हो, सिर्फ क्लासेस ही लेते रहते हो, दैट यू इग्नोर योर रिवीजन पार्ट एंड यू इग्नोर योर क्वेश्चन कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं या सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं। तुम उन चीजों को इग्नोर करते हो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये शेड्यूल, ये जो भी मैं टाइम टेबल बता रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव विद योर बोर्ड्स एज वेल। उसके साथ भी बहुत इफेक्टिवली तुम्हें वर्क करेगा। ठीक है, तो रिवीजन और क्वेश्चंस, यानी कि 4 स्लॉट्स में मेरे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चंस करना है। और 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिवीजन कम हो लेकिन क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये चीज मेक श्योर करनी है। अब पहला पॉइंट हो गया स्लॉट्स का बनाना, दूसरा पॉइंट हो गया कि स्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, क्लासेस में और रिवीजन और प्रैक्टिस में। अब द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे स्कूल में एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी क्लासेस हो जाया करती थी ना, उसी तरीके से तुम्हारी एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स टच होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों जेई के लिए वही इंपॉर्टेंट है। डबल योर स्ट्रेंथ्स एंड रिड्यूस योर वीकनेसेस, यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को डबल करो ताकि उनमें आप अपना 100% स्कोर कर पाओ, कोई गलती के चांसेस ना बने। और जो टॉपिक्स आपके थोड़े वीक हैं उनको थोड़ा, मतलब उनको कम से कम, मतलब उनमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाओ कि कम से कम मैं इतना पढ़ लूं कि यहां से अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम मैं कर पाऊं, है ना। तो वहां पे मिनिमल एफर्ट एटलीस्ट डालो ऑन द टॉपिक्स विच जो तुम में लगता है कि मेरे वीक है, और जो टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रांग हैं उनको स्ट्रेंथन करो, उन पे और डबल मेहनत करके उनको अपनी पावर बना लो। ठीक है, प्रीवियस टाइम में अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स जेई को क्लियर कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन सब्जेक्ट, क्योंकि कोई ना कोई या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स उनकी स्ट्रेंथ रहता है और वो उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपना सबसे ज्यादा स्कोर ले जाते हैं और वो ओवरऑल एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर लाके उसको क्वालिफाई कर जाते हैं एंड दे मेक देयर रैंक। ठीक है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारी नैया पार लगाएगा। ठीक है, या तो तुम्हें रैंक देगा या तुम्हें पेपर क्वालिफाई कराएगा, तो कुछ तो एक जरूर होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि यू विल फील लाइक कि नहीं मैम मैं इक्वली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबके इंटरेस्ट होते हैं, किसी को किसी में ज्यादा मजा आता है, किसी को किसी में कम मजा आता है। करना सब है लेकिन हिसाब से करना है। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट बेसिकली। फोर्थ पॉइंट, टेस्ट। भागते हो? नहीं, भागना नहीं है, टेस्ट देने हैं हमें। टेस्ट में क्या देना है गाइस? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे TTS बना लो मुझे कि अपने 3 टेस्ट देने हैं। आउट ऑफ दीज 3 डेज, ट्यूसडे को आप अपना टॉपिक वाइज टेस्ट दो। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसको टॉपिक वाइज टेस्ट दो। और थर्सडे को भी टॉपिक वाइज टेस्ट दो कि यार ठीक है, मैंने को पता तो लगेगा मैंने एक हफ्ते में कितना कितना टॉपिक कवर कर लिया। और जो सैटरडे होगा दैट इज फॉर द मॉक टेस्ट। आप सैटरडे संडे कुछ भी एक दिन डिसाइड कर सकते हो जिसमें आप अपना मॉक टेस्ट देने वाले हो। तो इस तरीके से अगर आप हफ्ते में 3 टेस्ट दोगे तो यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ और आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैम मैंने अभी कल भी टेस्ट दिया था, आज भी टेस्ट दिया था, मेरे ऑलमोस्ट इतने इतने नंबर रहते हैं, तो देखो एक हफ्ते में तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होंगे। टॉपिक वाइज अप डाउन हो सकता है लेकिन मॉक टेस्ट में अप डाउन ज्यादा नहीं दिखेगा तुम्हें। क्यों? वो कब दिखेगा? वो दिखेगा तुम्हें 1 महीने के बाद की प्रिपरेशन के बाद, है ना, जब दे विल बी अ जंप ऑफ 1 मंथ। क्योंकि एक हफ्ते में तुम और मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स का एड ऑन होगा, तब जाके तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा और तुम्हें दिखेगा। तो क्या क्या करना है इस पे मैं बात कर चुकी हूं। और ये जो भी तुम अपना प्लानर बनाओगे, इट हैज टू बी अ वीकली प्लानर। ठीक है, यानी कि हर हफ्ते को शेड्यूल करना है, हर हफ्ते का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, पूरे महीने का बना के नहीं रखना है। ठीक है, वरना क्या होगा, जैसे अगर ये खाना होता है ना, कि खाना अगर हम पूरे हफ्ते का बना के रख रहे सड़ जाता है। एक दिन का खाना चल जाएगा, उसकी वैलिडिटी 1 दिन की है। उसी तरीके से टाइम टेबल की वैलिडिटी, मतलब ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा तुम्हारा, ये पॉइंट्स फिक्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन मेरे कोचिंग में क्या चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा टेस्ट किस चीज का आ रहा है, ये सब चीजें बदलेंगी। तो तुम्हारा वीकली इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज अ वीक वैलिडिटी है। ठीक है, तो यानी कि एक शेड्यूल तुम्हारा 1 वीक के लिए बनेगा, फिर अगला वीक अगला वीक अगला वीक। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट और डिपेंडिंग अपॉन क्या एनटीए का नोटिफिकेशन आता है, क्या आगे चीजें प्रोसीड होती है, तो उस हिसाब से तुम्हारा होगा। ठीक है,
तो वीक का टाइम टेबल बनाना है, पूरा महीने का नहीं बनाना है और हर रोज का भी नहीं बनाना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि यार नहीं, जब खाना बनना है तभी सब्जी आएगी तभी खाना बनेगा, नहीं ना। तो मम्मा थोड़ा सा स्टॉक में करके रखती है ना, तो उसी तरीके से यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको मतलब वीकली प्लान लेके चलना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हर दिन हम इसी काम में लग रहे हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको मेक श्योर करनी है। क्या क्या करना है मैंने बता दिया तुम्हें। तो टाइम टेबल बहुत ही सिंपल, क्रिस्प स्लॉट्स, 4 स्लॉट्स फॉर क्लासेस, 4 स्लॉट्स में से 2 स्लॉट्स फॉर रिवीजन, 2 स्लॉट्स फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस। सेकेंड पॉइंट कि out of this every day we have to touch all the 3 subjects, physics chemistry maths, तीनों को टच करना है। टेस्ट हमें वीक में 3 देने हैं, ट्यूसडे थर्सडे को हम लोग अपना टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट सैटरडे संडे में दे सकते हैं। मेजर ब्रेक्स को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, उनमें पढ़ना नहीं है। सुबह 5 बजे उठना और 5 से 6 में पढ़ना नहीं है, ठीक है। दैट इज अ टाइम फॉर यू। वॉक पर जाओ, दौड़ो, इंजॉय करो, मेडिटेशन करो, जो मर्जी करो, कोई नोवेल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, कुछ भी करो, बट अदर देन योर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। या अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स पे थोड़ा सोचो, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। थोड़ा सा ना अपने ऊपर अगर फोकस करोगे तो यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, और एक पॉइंट मेरा रह गया कि घर का खाना खाओ, ईट हेल्दी। जो मैंने तुम्हें 15 मिनट्स के और हाफ एन आवर के ब्रेक्स दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं ताकि तुम अपने फ्रूट्स भी खा सको, पानी भी पी सको, खाना भी खा सको। सो ईट घर का खाना, ओके। वो तुम्हें जो एनर्जी देगा, क्योंकि हम अगर अपना खाने का रूटीन सेट नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी कभी रेगुलेट नहीं होगी। और वो देखो यार, किसी भी काम को करने में यू पढ़ते हो ना, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ते हो ना, तो अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी मशीन को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, उसमें फ्यूल नहीं जाएगा, तो वो आउटपुट नहीं देगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो तुम्हारे को खाना भी खाना है, मतलब यू हैव टू ईट फूड, ठीक है। और वो अगर जितना हेल्दी रहेगा, हेल्दी का डेफिनेशन सिंपल है, घर का खाना, ठीक है। जो मम्मा दे रही हो तो चुपचाप से खा लो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड्स खाओ। तो ये जो 15-15 मिनट के ब्रेक्स हैं, दूध पियो, शिकंजी, लस्सी, विंटर्स ड्रिंक्स, ठीक है। जो करना है करो, बट करो, ठीक है। और दिस इज द थिंग जो तुम्हारे को क्या करेगी, जो तुम्हें एक फ्रेशन अप रखेगी, तुम्हें एनर्जेटिक रखेगी, और तुम अपना काम जो तुमने शेड्यूल किया है उसको इफेक्टिवली कर पाओगे। तो अल्टीमेटली जो सारी सुपर पावर्स है वो मम्मा के हाथ में है। अगर वो सुपर पावर तुम्हारे पास चलकर आ रही है तो, और तुम उसको ले रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, हम उसको लेना नहीं चाहते हैं, वी इग्नोर इट। तो जब तक तुम उसे लोगे नहीं, तुम्हारा अंदर का जो वर्कआउट है, जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है वो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उसकी रेस्पेक्ट करो, उसे लो और फिर अपना वर्कआउट करो। अब मैं बस खत्म कर रही हूँ इस वीडियो को, और जल्दी से बस मैं तुम्हें ये बता दे रही हूँ कि क्या चीजें हैं जो तुम अगर कर रहे हो तो उनपे एक बिग सा बड़ा वाला कट लगा दो, ठीक है। व्हाट आर दोज थिंग्स? द फर्स्ट पॉइंट इज कि यू पीपल फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। तुम एक बार में ना सोचते हो कि यार मैं फिजिक्स निपटा देता हूँ, या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक निपटा देता हूँ, बाद में ऑर्गेनिक करूंगा। अगर कोई भी बच्चा ये कर रहा है तो प्लीज कट इट डाउन, कट इट डाउन, ठीक है। मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी। जो काम नहीं करना है उस पर बात भी नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना या एक ही चैप्टर पे फोकस करना एक बार में इज रॉन्ग, ठीक है। पैरेलली तीनों सब्जेक्ट्स को लेना जरूरी है। द सेकेंड पॉइंट, हम क्या करते हैं, रिवीजन का बात आता है तो वी रिपीटेडली रिवाइज थ्योरी, यानी कि नोट्स खोल के बैठ जाते हैं और उनको रिवाइज करते रहते हैं। गिनते हैं यार 15 पेज के नोट्स है, 20 पेज के नोट्स है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वी कीप ऑन रिवाइजिंग। तो जेई ना इस तरह से रिवाइज करते करते नहीं निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन द सेकेंड मिस्टेक दैट यू आर पुटिंग। कंसेप्चुअल रिवीजन जरूरी है, बट नॉट लाइक कि नोट्स खोल के बैठ गए बस पढ़े जा रहे हैं। इस तरह से अगर तुम्हारे 3 सेंसेस काम नहीं आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारी सिर्फ आंखें काम कर रही हैं, ना तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, ना तुम्हारी ईयर्स काम कर रहे, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी हाउ। इसीलिए आज के सेशन में मैंने तुम्हें अपने तीनों चीजों को यूज करने के लिए बोला कि पेन पेपर लेके खुद अपना शेड्यूल बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हें, ठीक है। आई वॉन्ट गोइंग टू स्पून फीड यू, ठीक है। तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे, देखो और सुनो। जब तुम्हारे 3 ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे देन ओनली यू विल बी गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम दिस वीडियो। अदरवाइज तो वीडियोस बहुत सारे हैं, स्क्रॉल करते जाओ, देखने के लिए बहुत सारा यूट्यूब पे भंडार है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज
द थर्ड पॉइंट इज कि जो तुम लोग गलती करते हो वो ये कि नो प्रैक्टिस मोर नोट्स मेकिंग, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस डीपीपी सॉल्व नहीं होती, डब्बे में पड़ी रहती हैं, या प्रैक्टिस नहीं रहती है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हो, ज्यादा नोट्स बनाने में लगे रहते हो, नोट्स ही बनते रहते हैं, नोट्स ही बनते रहते हैं। क्या कचरा इकट्ठा कर रहे हो या किसी दूसरे एस्पिरेंट के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए मटेरियल रेडी कर रहे हो कि यार उसके काम आएगा, किसी के तो काम आएगा? हाँ प्लीज, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट, ठीक है? आई थिंक समझदार हो तुम, समझ चुके हो। तो लास्ट पॉइंट इज फियर ऑफ गिविंग टेस्ट। अगर दिसंबर आ गया, अभी भी तुम 2023 के एस्पिरेंट हो, 2024 वाले हो तो भी, अगर तुम्हारे को टेस्ट से ये डर लग रहा है मेरे नंबर कम आएंगे, मम्मी को क्या बोलूंगा, पापा को क्या बोलूंगा, तो देखो इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे यू वोंट इंप्रूव, तुम्हें तुम्हारी गलतियां नहीं पता चलेंगी, तुम्हारे अंदर वो खुद का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, हमेशा सुन सुन के मोटिवेट नहीं होना होता है, खुद सेल्फ मोटिवेशन भी कुछ होता है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, हमारी नंबर नहीं आता, हमें समझ में आता है यार मेरा ये एरिया वीक है, वो खुद अपना मोटिवेशन का काम करता है, अरे मुझे ये कवर करना है, इसमें मेरा नंबर कटा है ना, या इस क्वेश्चन में मैंने इस टेस्ट में ये गलती की थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो गलतियां तुम्हें याद दिलाती हैं कि पेपर में ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो जिस बच्चे से जितनी ज्यादा गलतियां हो रही हैं अभी प्रिपरेशन टाइम में, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि तुम्हें वो पता है कि ये गलती दोबारा नहीं करोगे अब तुम, क्योंकि ये तुम ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, ठीक है? तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि तुम टेस्ट दो और गलतियां करो, ठीक है? इट्स फाइन टू डू मिस्टेक्स, इट्स फाइन कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, नंबर कम आए, फाइन, मेरे को नंबर जेई में चाहिए, ठीक है? तो अभी तुम जो डर है, जो टेस्ट देने का डर है, क्या स्कूल में टेस्ट नहीं होते थे? हाँ, आजकल तो स्कूल में इतने टेस्ट होते हैं, एफएज, एसेज, यूटीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ओ माय गॉड, मॉक्स, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो अब तक तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू ऑल, ठीक है? सो गो अहेड, इस फियर को डब्बे में डालो और टेस्ट दो, ठीक है? एंड पेरेंट्स, आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को इवैल्यूएट मत करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, लेट देम बी फ्री, वो फ्री होके अब वो टेस्ट दें, ठीक है? ये ज्यादा जरूरी है। और वो जब टेस्ट देंगे उनको पता होगा, वो जब इस बात के लिए फोकस रहेंगे कि मेरा ये क्लास होने वाला है और मेरा ये टेस्ट होने वाला है, और वो इंक्लाइन है उसके लिए, अगर वो 2 घंटे भी निकाल के उसके लिए स्पेशली पढ़ते हैं तो वो भी उनकी एक बहुत ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उनकी उस चैप्टर पे एक बहुत अच्छा ग्रिप बनाएगा। ओके, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे सर पे कुछ आता है ना, पेपर आता है, तो हम एक दिन पहले कितना अच्छा सारा पढ़ लेते हैं ना। तो सोचो, अगर इसी प्रेशर में कि मेरा कल टेस्ट है, तुम 2 घंटे भी देके अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो बहुत कुछ बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो बिलीव ऑन ऑल द पॉइंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। सो नाउ द डिसीजन इज ऑन यू। फॉलो करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, जो करेगा उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो फॉलो करेगा, प्लीज leave your message in the comment section that you are going to follow it, and if you really like the video, एक बारी like कर दो ताकि दूसरे viewers को भी थोड़ा सा inclination आ जाए कि यार हम भी कुछ शायद सीख पाएंगे, ठीक है? if this video is really fruitful to you, नहीं है तो dislike भी कर सकते हो, I am happy with that। और अगर पसंद आया है और लगता है कि हाँ this is giving you any insight, तुम्हें कोई insight मिल रही है तो like कर देना। This is it guys, subscribe to our channel and thank you for watching Megha Ma'am। Okay, so I am your chemistry educator, I teach केमिस्ट्री ओवर दी अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत सारे एकेडमिक वीडियोस में तुम्हारे लिए लेकर आने वाली हूँ। जो कमियां तुम लोग छोड़ देते हो ना, सुबह उठा नहीं जाता, आई एम देयर फॉर यू। तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते, आई एम देयर फॉर यू। मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी इसी चैनल पे, ठीक है? तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस, तुम एक बार में एक ही टॉपिक पे लगे रहते हो। मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पे हम लोग फोकस कराएंगे तुम्हें, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि टेस्ट नहीं देते हो, अब हम देखते हैं तुम टेस्ट कैसे नहीं देते हो, ठीक है? सो जो भी तुम्हारी वीकनेसेस हैं उन पे वी ऑल टुगेदर आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, ताकि यू आर गोइंग टू हिट इट, है ना? वी विल बिल्ड आवर ओन आर्मी। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।